बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक पुरानी और सुनसान हवेली थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक औरत की आत्मा रहती है। हर रात वहां से किसी के चिल्लाने की आवाज आती थी, पानी पानी। गांव वाले डर के मारे उस तरफ जाना छोड़ चुके थे, लेकिन नील नाम का एक लड़का इन बातों पर यकीन नहीं करता था। एक दिन नील ने अपने दोस्तों से कहा, ये सब बकवास है, भूत वूत कुछ नहीं होते। दोस्तों ने उसे चिताया, लेकिन नील ने तय कर लिया कि वो खुद जाकर देखेगा। रात को सबके सो जाने के बाद वो अकेले हवेली की तरफ निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था और हवा धीरे धीरे चल रही थी। नील जब हवेली के पास पहुंचा तो दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। अंदर चारों तरफ धूल थी, दीवारों पर दरारें और मकड़ी के जाले लगे थे। हर कदम पर जमीन चरमरा रही थी। अचानक एक कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। वही आवाज, पानी, मुझे पानी चाहिए। नील थोड़ा कांपने लगा, लेकिन आगे बढ़ता गया। उसने देखा, एक सफेद साड़ी में एक औरत जमीन पर बैठी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था और बाल बिखरे हुए थे। वो बिना रुके बोल रही थी, पानी, कोई मुझे पानी दे दो। नील डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया। कुछ सेकंड बाद वो औरत धीरे से उठी और नील की तरफ मुड़ी। उसकी आंखें लाल थी, लेकिन उनमें क्रोध नहीं, सिर्फ गहरा दुख था। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं इस हवेली की मालकिन थी। एक रात मैं बीमार थी और मुझे बहुत प्यास लगी थी, लेकिन घर के लोग मुझे छोड़कर चले गए। प्यास से तड़पते तड़पते मेरी मौत हो गई। तब से मैं यहीं अटकी हूँ, कोई मेरी आवाज नहीं सुनता। नील ने डर के बावजूद हिम्मत जुटाई और कहा, मैं गांव वालों को बताऊंगा, आप अकेली नहीं हैं। अगली सुबह गांव के बुजुर्गों ने हवेली के पास पूजा करवाई। सबने मिलकर उस आत्मा के लिए प्रार्थना की। रात को हवेली से एक उजली रोशनी निकली, मानो वो आत्मा अब शांति पा चुकी थी। अब वो हवेली डरावनी नहीं रही, वहां अब कोई अजीब आवाज नहीं आती। गांव वाले हर साल वहां फूल चढ़ाते हैं। नील अब सबका हीरो है। लोग कहते हैं, जिसने किसी की प्यास बुझाई, उसकी आत्मा कभी भटकती नहीं।